तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। नक्षत्रों के रहस्य में आज मैं फिर से एक नए नक्षत्र की जानकारी लेकर के आपके सामने आई हूँ। जैसे मैंने आपको कहा है कि नक्षत्रों का जो वर्गीकरण है 6 से 7 तरीके में किया गया है, जिसमें से आपको गुणों के आधार पर मैंने जानकारी दी है, स्वभाव के आधार पर जानकारी दे चुकी हूँ, मुख के आधार पर नक्षत्र कौन से होते हैं, उसमें आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी जानकारी दे चुकी हूँ। फिर मैंने आपको चौथा बताया था कि लोचन अर्थात नेत्र के आधार पर जो भी नक्षत्र होती हैं उस समय जो है अगर मान लीजिए आपकी कोई वस्तु गुम हो जाती है तो क्या वो वस्तु आपको वापस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इसकी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में दी हुई है। मैं इन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी और अब 1 बाय 1 ही ये वीडियो अपलोड होने वाले हैं, तो उसके अनुसार ही आप इन वीडियो के में से आपसे संबंधित जो भी वीडियो होगा वो आप देख करके आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। आज मैं बताने वाली हूँ लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर नक्षत्रों को कितने लिंगों में बांटा गया है, लिंग का, और ये इसका क्या फ़ायदा है, क्यों इसके आधार पर इनको बांटा गया, और इस समय अगर आप इन लिंग जो भी मैं आपको नक्षत्र बताऊंगी इन नक्षत्रों में आप क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या इससे आपको फ़ायदे होने वाले हैं और क्या नुकसान होने वाले हैं, इन सभी की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। ये सबको पता है कि संसार में 3 प्रकार के लिंग होते हैं और 3 प्रकार के लिंग में ही संसार चल रहा है। एक होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। तो इसी अनुसार जो है अगर आप ग्रहों को भी देखेंगे तो स्त्री कारक ग्रह, पुरुष कारक ग्रह और नपुंसक कारक ग्रह भी हैं। उसी के अनुसार नक्षत्रों को भी 3 लिंगों के आधार पर बांटा गया है। 3 वर्गीकरण इनके किए गए हैं, जिसमें से पहला पुरुष लिंग के अनुसार जिसको आप मेल कह सकते हैं, फिर है फीमेल जेंडर के अनुसार यानी फीमेल नक्षत्र कौन से है, और तीसरा आता है नपुंसक नक्षत्र जिसमें जो है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि आखिर पुरुष लिंग में कौन से नक्षत्र आते हैं। ये आप नोट करके ज़रूर रखिए, क्योंकि ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ये बहुत जल्दी आपको किसी पुस्तक में पढ़ने को नहीं मिलेगी, बशर्ते अगर आपके पास बहुत पुरानी बुक्स होंगी तभी आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। जो पुरुष लिंग के अंतर्गत जो भी नक्षत्र आते हैं उसमें पहले आता है अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवणा, पूर्व भाद्रा और उत्तर भाद्रपद। कुल मिलाकर के जो है 8 नक्षत्र होते हैं और ये नक्षत्रों को हम पुरुष लिंग के अनुसार इनको बांटा गया है। उसके बाद आता है स्त्रीलिंग के नक्षत्र। स्त्रीलिंग के नक्षत्रों के अंतर्गत आते हैं भरणी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये 16 प्रकार के नक्षत्रों को स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया है। यानी आप कह सकते हैं कि स्त्रीलिंग के जो नक्षत्र है वो अधिक मात्रा में आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद आता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग के अंतर्गत जो आते हैं कुल 3 नक्षत्र ही आते हैं, जिसमें से है मृगशिरा, मूल और सतभिषा। तो मृगशिरा जो है मंगल का नक्षत्र है, मूल और सतभिषा जो है ये आपको केतु के नक्षत्र है, और ये कुल मिलाकर के 3 नक्षत्र ही यहाँ पर आपको
दिखाई देते हैं। और इन नक्षत्रों का भी जो है बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी प्रकार का कोई कठोर कार्य करना चाहते हैं तो उस समय जो है आप पुरुष लिंग के स्त्री जो पुरुष नक्षत्र है, लिंग के जो नक्षत्र है उनमें अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो उसी के अनुसार अगर आप कोई कार्य ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि मैं ये नहीं चाहती कि आप किसी के लिए आप बुरा करें, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना चाहते हुए भी आपको अपनी रक्षा करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ जाते हैं। तो इन नक्षत्रों के आधार पर अगर वो कार्य करेंगे तो आपको उनमें सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। अब उसके बाद एक और आ जाता है जिसको हम कहते हैं जाति के आधार पर। जाति के आधार पर भी नक्षत्रों को बांटा गया है और इसमें भी आपको अलग अलग प्रकार की श्रेणियां मिलेंगी। और ये जो नक्षत्र बांटे गए हैं ये भी आपके लिए आगे बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। हर प्रकार के कार्य, चाहे आप क्रूर कार्य करना चाहते हो, शुभ कार्य करना चाहते हो, मृदु कार्य करना चाहते हो, तो जाति के आधार पर बांटे गए नक्षत्रों के अगर आप ये काम करते हैं तो आपको इसमें शुभता प्राप्त होती ही होती है। तो जाति के आधार पर जिन नक्षत्रों को बांटा गया है तो सबसे पहले आता है विप्र प्रकार, विप्र जाति। विप्र जाति के अंतर्गत जो नक्षत्र मिलेंगे उसमें आता है कृत्तिका, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद। ये कुल जो है 4 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। उसके बाद आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो नक्षत्र, जैसे क्षत्रियों को कहा गया है कि जो लड़ाई मार काट वगैरह या जो भी कुछ क्रूर प्रकार के अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये नक्षत्र पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, ये भी कुल मिलाकर के 4 नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों पर भी जो है अगर आप कोई क्रूर कार्य करना चाहते हैं, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि किस प्रकार के वो कार्य होते हैं, तब भी आप इन नक्षत्रों के दिनों पे वो काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वैश्य नक्षत्र। वैश्य नक्षत्र होता है व्यापारी के नक्षत्र। अगर मान लीजिए आप कोई व्यापार वगैरह शुरू करना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, किसी के साथ मिलकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप अश्विनी, पुनर्वसु, हस्त कुल मिलाकर के एवं साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अभिजीत नक्षत्र को भी आप ले सकती हैं। तो कुल मिलाकर के ये भी 4 नक्षत्र हैं। तो व्यवसाय से संबंधित कोई भी काम करना हो तो इन नक्षत्रों पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है शूद्र नक्षत्र। शूद्र नक्षत्र में आता है रोहिणी, मघा, अनुराधा, रेवती। ये भी कुल मिलाकर के 4 नक्षत्र होते हैं। अब शूद्र नक्षत्र के अंतर्गत आप जो है किसी भी प्रकार का, जैसे काम भी अलग अलग प्रकार के कार्य बांटे गए हैं, तो अगर आप किसी प्रकार का कोई ठेका लेना चाहते हैं जो निम्न जाति से संबंधित होता है, जिसमें निम्न जाति के लोग मिलकर के काम करते हैं, कोई साफ सफाई का करने का ठेका हो गया या कुछ रोड वगैरह बनाने का ठेका हो गया, तो अगर आप इस प्रकार के कोई भी कार्य या नगर निगम में जैसे कई प्रकार के कार्य आपको दिखाई देते हैं या उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं या कोई टेंडर वगैरह भरना चाहते हैं, तो अगर इन नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए अगर आप वो कार्य करेंगे तो आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। उसके बाद आता है शिल्पी नक्षत्र। जो शिल्पी नक्षत्र है उसके अंतर्गत आता है मृगशिरा, मृगचित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा। इसमें जो है कुल मिलाकर के 4 नक्षत्र हैं। और शिल्पी का मतलब है, जैसे जिसने कहा है कि ब्रह्मा के ने तो पृथ्वी को निर्माण करने को जो है बोला गया था, मुझे नाम नहीं याद, विश्वकर्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था विश्वकर्मा जी को। तो इसमें से वही अगर आप देखेंगे मृगशिरा और ज्येष्ठा, ये जो है मंगल के नक्षत्र हैं। और चित्रा नक्षत्र जो है अगर आप देखेंगे तो इसके जो स्वामी होते हैं वो विश्वकर्मा जी होते हैं। तो अगर आप शिल्प से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं, जैसे घर वगैरह बनाना, डोर वगैरह बनाना, कोई कारपेंटर का काम करना या पेंट वगैरह का काम करना, कोई इंटीरियर का काम करना, इस प्रकार का कोई भी अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो इस नक्षत्रों को ध्यान में रख के करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा होगा।
फिर आता है कसाई नक्षत्र। कसाई नक्षत्र के अंतर्गत ये क्रूर नक्षत्र होते हैं, जिसमें आता है आद्रा, स्वाति, मूल और शतभिषा। ये भी कुल 4 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। और इन नक्षत्रों में अगर आपको जैसे मान लीजिए कोई बूचड़ छान खाने का कोई काम करना है, या चमड़े से संबंधित अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, या ऐसे बहुत सारे, या मांस वगैरह बेचने का काम करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे, या मुर्गी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, भेड़ बकरी वगैरह को बेचना, उनको रखना, पालना और फिर उनको बेचना, तो इस प्रकार के अगर आप काम करना चाहते हैं तो इन नक्षत्रों के दिन अगर आप शुरू करेंगे आपको उसमें फ़ायदा होने वाला है। फिर आता है चांडाल नक्षत्र। मतलब चांडाल जाति के जो नक्षत्र होते हैं, इन नक्षत्रों के अंतर्गत आते हैं भरणी, आश्लेषा और विशाखा नक्षत्र, और साथ ही साथ एक लास्ट है जो है श्रवणा नक्षत्र। ये भी कुल मिलाकर के 4 नक्षत्र होते हैं। आप चांडाल नक्षत्र के अंतर्गत अगर मान लीजिए आप किसी प्रकार का कोई क्रूर कार्य करना चाहते हैं, कोई तंत्र मंत्र से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, या किसी के ऊपर किसी ने आपको परेशान किया है तो उससे जैसे कहते हैं बदला लेना, या कोई उसके ऊपर पुलिस वगैरह कंप्लेंट करना, या फिर जो है कोई उसके ऊपर जो है केस वगैरह करना, तो अगर इन नक्षत्रों को ध्यान में रख करके अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा ही होने वाला है, और इसमें आपको आगे चल के जो है शुभता ही प्राप्त होने वाली है। तो जो मैंने आज आपको बताए हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शिल्पी, कसाई, चांडाल और लास्ट वाला जो है विप्र नक्षत्र, इन नक्षत्रों के आधार पर जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर आप इन सब कार्यों को करते हैं, यकीन मानिए नक्षत्रों को, ग्रहों के साथ साथ अगर आप नक्षत्रों को भी ध्यान देंगे तो आपको आपके कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और लास्ट में एक नक्षत्र एक होता है, एक और आधार होता है जिसको हम कहते हैं कि गोलार्ध। यानी आपको पता है कि पृथ्वी को गोलार्ध में बांटा गया है, गोल है, तो आकाश के आधार पर भी कुछ नक्षत्रों को बांटा गया है। इसमें विभिन्न आकांक्षीय जो स्थान होते हैं उन नक्षत्रों को जो है, जैसे उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध है, कौन कौन से नक्षत्र हैं जो वहाँ से संबंधित होते हैं। और उन अगर आप उन विदेशों में मान लीजिए आप दक्षिणी गोलार्ध में जाना चाहते हैं, चाहे आप भारत में रहते हो या किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो अगर वो वाले नक्षत्र आपको आपकी राशि के अकॉर्डिंग शुभ बैठते हैं, तो अगर आप उस दिशा की तरफ अगर आप जाके वो कोई भी कार्य करना चाहेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। वो कौन कौन से नक्षत्र है ये अपने मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि नक्षत्रों के वर्गीकरण से संबंधित अभी तक जो भी मैंने जानकारियाँ आपको दी हैं आपको पसंद आई होंगी। कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।